इक्वेशन गिवन ना, पहला क्या होगा, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, x और y, और यहाँ पे जो इक्वल टू प्रोडक्ट होगा वो। अब सबसे पहले तो मैट्रिक्स में इसको लिखना सीखो, कि बिना लिखे तो समझ में आएगा नहीं। कैसे लिखेंगे इसको, कितना आ रहा, -2 - 1 कितना होता है 2, -3 1 जा 3, 3 + 1 इवन है ना, तो साइन चेंज नहीं करेंगे, -1 ही रहने देंगे। 80 - 28, देखो -80 - 20 गया 60, 60 में से 8 गया 52, -52 + 1 -51। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं प्रियांशु, आपका मैथ्स टीचर, और हम लोग आज पढ़ेंगे मैट्रिसेस का हमारा आखिरी टॉपिक, जहां पे हम लोग क्या सीखेंगे कि मैट्रिक्स लीनियर इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व कर पाते हैं, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। सिंपल भाषा में बताए तो आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन होगा, आपको उसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। अब क्या होता है, कैसे करना है, वही तो सीखना है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखना इसमें हमें करना क्या है, हमें ऐसे इक्वेशंस गिवन होंगे, जैसे कि इक्वेशंस क्या होता है लीनियर इक्वेशन, ax + by + c = 0, यही होता है ना लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही पढ़े, ऐसे ही लीनियर इक्वेशन हमें गिवन होंगे और हमें उसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना होगा। एक मान लो इसको लेते हैं a1x b1y + c1 = 0, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं चलो a2x + b2y + c2 = 0। ऐसा हम लोगों ने दो इक्वेशन ले लिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें इसको अरेंज करना है और इसी को अरेंज करके मैट्रिक्स बनाना है, और मैट्रिक्स बना के हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a1x + b, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, a1x + b1y = -c1। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a2x + b2y = -c2। अब देखो इसको हमें कैसे अरेंज करना है, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, मैट्रिक्स यहां पे हो जाएगा a1 b1 a2 b2, यहां पे हम लोग का आएगा x और y, और यहां पे हमारा बनेगा c1 c2। क्या समझ में आया कि हमें लीनियर इक्वेशन को पहले ऐसे लिखने आना चाहिए कि हम लोग इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख पाए। क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, लेकिन मैं सिंपल मान के चलो, मान लो ऐसे दो इक्वेशन है, a1x b1x c1, a2x b2y एंड c2। इसको मैं कैसे लिख सकते हैं, नंबर्स वेरिएबल्स ऐसे ले लेंगे, मतलब यानी कोफिशिएंट्स को हमें ऐसे लिखना है, x और y जो वेरिएबल होगा उसको ऐसे, एंड जो हमारा रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग ऐसे लेंगे। अब इसको लिख के सॉल्व कैसे करना होगा, हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को a मानेंगे, इस वाले पार्ट को x एंड इस वाले पार्ट को b, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ऐसे दिखाएंगे कि a into x = b, और अगर हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है तो हमें x और y का वैल्यू चाहिए, यानी कि मुझे इस वाले पार्ट में क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू क्या होगा, a वहां जाके क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू b, यानी कि हमें क्या करना है, हमें a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, x का, यानी कि हमें x कैसे निकलेगा, हमें x का वैल्यू कैसे निकलेगा, पहले हम लोग a इनवर्स फाइंड करेंगे, और a इनवर्स हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं कैसे फाइंड करेंगे। a इनवर्स निकालने के बाद उसको जब हम लोग b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा। फिर से समझा रहे, दो लीनियर इक्वेशन गिवन होगा, उस लीनियर इक्वेशन को ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होगा। अच्छा, हम लोग इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्वेश्चन है ना सर आप इसको ऐसे क्यों लिखें, तो देखो आप इसको करो मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, a1 into x a1x + b1 into y b1y = -c1। ये आ रहा है ना, इसको सॉल्व करोगे तो ये इसके इक्वल टू है, तो बन गया ना इक्वेशन, वही तो था। तो हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो गिवन इक्वेशन होगा, अगर इक्वेशन गिवन है तो अच्छी बात है, और इक्वेशन गिवन नहीं है पहले इक्वेशन बनाएंगे, और
इक्वेशन बनाने के बाद उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसे क्या करेंगे हम लोग, इस वाले मैट्रिक्स का जो ए होगा हमारा, उस ए का पहले ए इनवर्स फाइंड करेंगे और ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें हमारा जो एक्स एंड वाई चाहिए होगा वो हमें मिल जाएगा। सर इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझा लीजिए। एग्जांपल्स क्या, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। जैसे कि मान लो क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस इक्वेशन, अब इसमें इसको सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखना होगा इसको हमें मैट्रिक्स में अरेंज करना होगा। कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख ले रहे हैं। देखो जगह बचाना है ना, जगह भी तो ज्यादा नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या दिख रहा है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2, वाई का क्या है 5, नीचे एक्स का क्या है 3, वाई का कितना है 2, ये मेरा हो गया ए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स और वाई, ठीक है, और इधर इक्वल टू में क्या है मेरा 1 है और 7 है, बस बन गया। सिंपल था ना। क्या किए, इक्वेशन गिवन ना, पहला क्या होगा x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट, x और y, और यहाँ पे जो इक्वल टू प्रोडक्ट होगा वो। अब इसको लिख लिए। अब क्या है, इसी को हम लोग मानेंगे a, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे x और इसको मानेंगे b। और हम लोग क्या देखे अभी कि x क्या होता है हमारा, x होता है a इनवर्स इनटू b। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस a का a इनवर्स फाइंड करना है। और a इनवर्स फाइंड करने का क्या तरीका पढ़े थे हम लोग, a इनवर्स कैसे निकलता है 1 बाय डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट a, हम पढ़े थे। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, पहले डिटर्मिनेंट a फाइंड करेंगे फिर एडजॉइंट है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 0 आ जाएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। पहले हम क्या करेंगे डिटर्मिनेंट a, तो डिटर्मिनेंट a कैसे निकलेगा बच्चों, दिस इनटू दिस ना, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, 2 इंटू 2 4 माइनस 5 इंटू 3 15, यानी कि कितना है वैल्यू -11। हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है -11। अब क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट है, और एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए क्या होता है हमारे कोफैक्टर्स ना, a11 a12 a21 एंड a22 का ट्रांसपोज। क्लियर, यही पढ़े थे। तो अब हमने जब ये पता है कि एडजॉइंट निकालने से पहले मुझे क्या फाइंड करना होगा, कोफैक्टर्स। तो पहले कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए क्या क्या, पहले a11 पहला कैसे निकलेगा, हमें इसको कवर करेंगे और क्या देखेंगे, क्या दिख रहा है हमें 2, फिर पावर का सम 1 1 प्लस 1 इवन, अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, फिर a12 यानी कि पहला रो और दूसरा कॉलम को बाहर डिलीट कर दो, क्या दिख रहा है सिर्फ 3 दिख रहा है। अब 2 प्लस 1 ऑड होता है ना, तो साइन चेंज कर देंगे, ऑड इवन रहेगा तो साइन चेंज नहीं करेंगे, ऑड रहेगा तो साइन चेंज कर देंगे। फिर a21 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, क्या दिख रहा है 5, तो 5 लिख दिए। 2 प्लस 1 ऑड आ रहा है तो साइन चेंज करके क्या कर देंगे -5। फिर a22 यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दो, क्या दिख रहा है सिर्फ 2। अब i प्लस j 2 प्लस 2 इवन होता है तो साइन चेंज नहीं करेंगे। हमें क्या मिल गया, हमें हमारा कोफैक्टर्स मिल गया। अब कोफैक्टर्स मिलने के बाद क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ए। क्या करेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे एडजॉइंट ए, तो ऐसे पार्टीशन दीजिए। चलो हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होगा, क्या होगा, पहले कोफैक्टर्स लेंगे 2 -3 -5 एंड 2 और इसका ट्रांसपोज, यानी कि एडजॉइंट ए क्या निकला बच्चों हमारा 2 -3 -5 एंड 2। क्लियर, क्या निकला हमारा एडजॉइंट ए, क्या निकला 2 -3 -5 एंड 2। अब हमें निकालना था ए इनवर्स, तो हमारा ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ए, यानी कि 1 बाई 11 -11, ऊपर माइनस कर दिया, -1 पे 11 हो गया, तो ऐसे कर दो, ये कर देते हम लोग -1 बाई 11 बाई 2 -5 -3 एंड 2। अब इसको यहीं पे रुक जाना, रुक के क्या जाना, अब हमें हमारा ए इनवर्स मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना था, ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई, ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू
ए इनवर्स कितना है हमारा -1/11, 2 -5 -3 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी क्या था मेरा, बी क्या था 1 था और 7। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकला -1/11, इसको मल्टीप्लाई करो 2 × 1 2 -5 × 7 35, असल में प्लस होता है ना, 2 प्लस -35 -35 हो गया, क्लियर। अब -3 × 1 -3 प्लस 2 × 7 14, क्लियर। यानी कि हमें यहाँ पर सेकंड थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अब जाएंगे आगे कहां जाएंगे, x का वैल्यू मेरा कितना निकला, x = -1/11 और यहाँ पे कितना आ रहा है 2 -35 -33 एंड -3 + 14 कितना होता है 11, क्लियर। अब देखो सर, अब यहां से सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग x किसको माने थे, इसको ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया हम लोग, क्या लिखे, x का वैल्यू यहाँ पे x और y = अब इसको सॉल्व कर लो, अब डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, -33/-11 कितना होता है 3, 11 में -11 कितना होता है -1, तो यहां से x क्या निकलेगा 3 एंड y क्या निकलेगा -1, क्लियर। x y का वैल्यू मिल गया, चेक करना है, चेक भी कर डाल के, x का वैल्यू 3 × 2 6, अगर चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो डाल के, x का वैल्यू 3, 2 3 6 प्लस 5 × -1 -5, तो 6 - 5 1, 3 × 3 9, 2 × -1 -2 7, मैच कर रहा है ना, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, सही है। और ऐसे हम लोग ही कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग को पहले इक्वेशन से मैट्रिक्स में सिम लिखेंगे, फिर वहां से जो हमारा a होगा उस a का इनवर्स फाइंड करेंगे, इनवर्स फाइंड करने के बाद x y वैल्यू फाइंड करेंगे, क्लियर। तो मैं इसको अच्छे से नोट कर लो। अब बढ़ते हम लोग, हमारा ये तो था कौन सा इक्वेशन 2 था ना, x और y था। अब अगर 3/3 में रहा तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, तो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बोला, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। देखो अब सबसे पहले तो मैट्रिक्स में इसको लिखना सीखो, कि बिना लिखे तो समझ में आएगा नहीं, कैसे लिखेंगे इसको, बहुत बड़ा, इसको तो छोटा कर देते हैं। चलिए हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है हमारा, मैट्रिक्स हम लोग इसी नीचे बना लेते हैं मैट्रिक्स। तो इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे ऐसा क्वेश्चन क्या है 3 है, y का क्या है -2, z का क्या है 3, फिर x का क्या है 2, y का क्या है कुछ नहीं तो 1, z का क्या हो जाएगा -1, x का कोएफिशिएंट 4, y का कोएफिशिएंट -3 एंड z का कोएफिशिएंट 2। तो किससे मल्टीप्लाई करना है, इसमें 3 वेरिएबल दिख रहा है ना, x y एंड z, इक्वल टू में क्या है 814, इक्वल टू क्या है 814, सिंपल है ना, a × x = b, तो x का वैल्यू क्या होगा a इनवर्स, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इसका ये जो हमारा a है, ये जो x है और ये b है, हमें a का a इनवर्स फाइंड करना होगा। तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करेंगे, पहले डिटरमिनेंट a। तो डिटरमिनेंट a कैसे निकलेगा, डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, कोई भी एक रो कॉलम ले लेंगे, जैसे कि हम लोग चलो ये ले लेते हैं 3 किससे करेंगे मल्टीप्लाई, ये रो चला गया, 1 × 2 2 -1 × -3 + 3, ठीक है। फिर बीच में साइन चेंज, प्लस की जगह पे क्या लग जाएगा -2, अब ये वाला और ये वाला चला गया, -2 × 2 -4 प्लस 3 × -9 तो ये जो +4 है वो क्या हो जाएगा -9, और लास्ट में क्या लेने बोला है 4 लेने तो क्या हो जाएगा, ये और ये चला गया, -2 × -1 2, 3 × 1 3। चलो तो डिटरमिनेंट a यहां से क्या निकलेगा 3, 2 - 3 कितना होता है -1 -2 -4 -9 कितना होगा -13 प्लस 4 × -1, यानी कि डिटरमिनेंट a का जो वैल्यू है वो क्या निकलेगा -3 प्लस 26 -4। देखो कितना निकल रहा है, -3 प्लस 26 -4,
तो 26 माइनस 4 22, 22 माइनस 3 19। कितना आ रहा है? 19 हमारा क्या? डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना रहा? 19। अब डिटर्मिनेंट ए मिलने के बाद हमें क्या करना होगा? एक सेकेंड, इसको पूरा सब अट जाए इसलिए शॉर्ट में कर रहा है। हाँ, डिटरमिनेंट मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कोफैक्टर्स। क्या फाइंड करना है? कोफैक्टर्स। क्योंकि ए इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर जरूरी है। तो कोफैक्टर्स कैसे निकलेगा? पहले A11। देखो डायरेक्ट कर पाओ तो डायरेक्ट करना, नहीं तो फिर हम लोग नॉर्मली स्टेप वाइज करेंगे, फिर मिटा के शॉर्ट में कर लेंगे। A11 यानी पहला वाला ये और ये चला गया। 1 into 2 कितना होगा? पहले देखो क्या दिख क्या रहा है, ये और ये चला गया। 1 -1 -3 2 1 दिख रहा है, -1 दिख रहा है, -3 दिख रहा है एंड 2 दिख रहा है। हम लोग सॉल्व कर जाएंगे और छोटे छोटे में लिखते जाएंगे, क्योंकि पूरा बोर्ड तो भट जाएगा ना अगर हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे तो ये ऐसे हो गया A11 को आंसर कितना आएगा हमारा? 2 into 1 2 माइनस -3 into -1 +3, यानी कि वैल्यू मेरा कितना आ रहा है? -1। अब 1 + 1 इवन होता है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, -1 ही रहेगा। फिर A12 1 पहला रो सेकंड कॉलम चला गया, पहला रो चला गया और सेकंड कॉलम से क्या दिख रहा है? 2 -1 पहला रो सेकंड कॉलम चला है, क्या है? 2 - 1 4 and 2 4 and 2। इसका आंसर क्या होगा? 2 2 = 4। देखो A 2 + 1 ऑड है ना, तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस लगा देंगे आगे। ठीक है, 2 2 = 4 माइनस 4 into -4 4। ठीक है, 2 2 = 4 माइनस 4 into -1 -4। देखो -4, तो आंसर कितना आ रहा है? 4 + 4 8। अब हमें यहाँ पे साइन चेंज करना था, तो आंसर जो 8 आ रहा है क्या लगा देंगे हम लोग? माइनस, और ये हो जाएगा मेरा -8। क्लियर? A13 पहला रो थर्ड कॉलम चला गया, क्या दिख रहा है? 2 1 4 and -3 2 1 4 and -3। इसका आंसर क्या आएगा? 3 + 1 और इवन है तो साइन चेंज नहीं करेंगे। 2 into -3 -6 -4 into 1 4, यानी कि -10। फिर A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम चला गया, क्या दिख रहा है? -2 3 -2 3 -3 2 -3 and 2 2 + 1 ऑड है तो क्या करेंगे हम लोग? आगे माइनस लगा देंगे। अब देखो -2 into 2 -4 and 3 into -3 3 into -3 -9। और जो भी हमारा आंसर होगा उसका साइन चेंज कर देना, याद रखना हमें। देखो बार बार माइनस नहीं लगा रहे ना, सिंपल सॉल्व कर दे रहे। तो यहाँ पे कितना आएगा? -4 + 9, यानी कितना आ रहा है? 5, और आगे माइनस है तो ये कितना हो जाएगा? -5। फिर A22 सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2 सेकेंड रो पूरा चला गया, सेकेंड कॉलम चला गया, क्या दिख रहा है? 3 3 4 2 3 3 4 and 2 3 into 2 6 -4 into 3 12 2 + 2 इवन था तो साइन चेंज नहीं करेंगे, तो 6 - 12 कितना हो गया? -6। क्लियर? ऐसे लिख देते हैं -6। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम चला गया, 3 - 2 3 - 2 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 -3 4 -3। अब देखो 3 into -3 -9 माइनस 4 into -2 4 into -2 -8। अब हमें ये भी ध्यान देना है कि जहां पे पावर का सम ऑड होगा वहां पे साइन चेंज कर देना है। तो यहाँ पे कितना निकलेगा? -9 + 8, यानी कि -1, और साइन चेंज का क्या हो जाएगा? वो +1।
फिर A31, ऐसे करके हमें सारे कोफैक्टर्स फाइंड करने होंगे, ऐसे करके सारे कोफैक्टर्स फाइंड करने होंगे, और एक बार कोफैक्टर फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम चला गया, -2 3 -2 3, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 -1 1 -1, कितना आ रहा, -2 -1 कितना होता है 2, -3 1 जा 3, 3 + 1 इवन है ना, तो साइन चेंज नहीं करेंगे, -1 ही रहने देंगे। क्लियर। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 × 3, क्या क्या दिख रहा है हमें, थर्ड रो सेक्शन लगा तो 3 3 2 1 3 3 2 और -1। देखो 3 + 2 ऑड है तो साइन चेंज कर देना है, साइन चेंज करने पे आंसर कितना आ जाएगा, 3 × -3 -3 -3 × 2 6, तो वैल्यू कितना आ रहा, -9, साइन चेंज करना था तो क्या हो जाएगा +9। ठीक है, A33 33 यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम चला गया, क्या दिख रहा है 3 - 2 3 - 2 2 and 1 2 and 1। अब यहाँ पे 3 + 3 इवेंट था तो साइन चेंज नहीं करेंगे, 3 × 1 3 -2 × -2 -4, तो वैल्यू कितना आ रहा है 3 + 4 यानी कि 7। फिर से चेक कर लेते हैं, देखो A11 इवेंट था तो साइन चेंज नहीं किए, ऑड था तो साइन चेंज किए थे, हाँ कर दिए, इवेंट था तो साइन चेंज नहीं किए, और 2 + 1 ऑड हो गया तो यहाँ पे 5 पता -5 कर दिए, 2 + 2 इवेंट था तो साइन चेंज नहीं किए, 2 + 3 ऑड हुआ तो -9 + 8 था ना, तो यहाँ पे -1 साइन चेंज करके +1। ठीक है, फिर 3 और 1 क्या था, इवेंट था तो साइन चेंज नहीं किए, 3 + 2 ऑड था तो साइन चेंज कर दिए, इवेंट था तो नहीं किया। देखो अब हम लोग एक बार इसको उतार ले रहे हैं क्योंकि इतना लंबा तो बोर्ड जगह ले लेगा ना। A11 कितना था हमारा -1, A12 कितना था हमारा -8, A13 कितना होगा हमारा -10, A14 कितना होगा, A14 बोल A21 कितना था -5, A22 कितना होगा -6, A23 कितना होगा +1, A24 23 के बाद A31 -1, A32 हमारा +9 एंड A33 से +7। चलो ये हो गया, बाकी सबको मिटा देते हैं क्योंकि जगह उतना नहीं रहेगा हमारे पास, इसको सब रब कर देते हैं। आप लोग कॉपी में अच्छे से मेंटेन करना, मैं मिटा दे रहा हूँ जगह का कमी की वजह से। चलो ऐसे हमारा कोफैक्टर्स मिल गया। अब कोफैक्टर्स मिलने के बाद हमें क्या निकालना था, एडजॉइंट में क्या निकालना था, एडजॉइंट। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट एडजॉइंट क्या होगा, सारे कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, -1 -8 -10 -5 -6 1 1 -1 9 सॉरी -1 -8 10 -5 -6 1 -1 9 7 -1 9 and 7 का ट्रांसपोज एडजॉइंट ए। ट्रांसपोज का क्या हो गया, -1 -8 -10 -5 -6 9 -1 9 -6 -5 -6 1 -1 9 and 7। ठीक है, अब मेरा एक जॉइंट मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना होगा, इनवर्स। तो देखो A इनवर्स कैसे निकलेगा, A इनवर्स कैसे निकलेगा, फिर 1 बाय डिटर्मिनेंट A, डिटर्मिनेंट कितना आया था मेरा 19 इंटू ये वाला -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 and
7। ठीक है, मेरे हमें क्या मिल गया, हमें हमारा ए इनवर्स मिल गया। अब ए इनवर्स मिलने के बाद हमें इक्वेशन बनाना होगा ए एक्स प्लस बी वाला। तो यहां से हम लोग क्या देखे थे, कैसे कैसे बनाएंगे, यहां से हम लोगों ने क्या देखा था, ये कैसे बनेगा, बांट दे रहे हैं, चलो यहां पर क्या देखे थे, एक्स एक्स क्या निकलेगा, ए इनवर्स यानी कि 1/19 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 एंड 7। ये था मेरा ए इनवर्स, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करना था, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना था बी। बी कितना है हमारा 8 1 4, 8 1 एंड 4, 8 1 4। क्लियर। तो यहां से x कैसे निकलेगा, 1/19 मल्टीप्लाई, देखो -1 इंटू 8 -8 -5 इंटू 1 -5 -1 इंटू 4 -4। क्लियर। 8 इंटू 8 -64 -6 इंटू 1 -6 9 इंटू 4 36। क्लियर। 10 इंटू -10 इंटू 8 -80 -80 1 इंटू 1 1 7 इंटू 4 28। तो x यहां से क्या निकला 1/19। 8 देखो -8 -5 कितना हुआ, -8 -5 -13 -13 -4 -17 64। ठीक है, -64 -6 -70 एंड -70 प्लस 30 -106। क्लियर। 80 -28 देखो -80 -20 गया 60, 60 में से 8 गया 52 -52 प्लस 1 -51 17 में से 17 कुछ देखो वैल्यूज यहाँ से कहीं घटा गलत हुआ होगा या तो डिटरमिनेंट गलत निकला होगा। 3 क्या होगा 3 -2 प्लस 3 2 1 -1 4 -3 2 8 1 4। ठीक है, डिटरमिनेंट क्या लिया 3 लिए 3 पकड़े, ओहो देखो हाँ 1 इंटू 2 2 -3 इंटू -3 प्लस 3 तो -1 -1 3 -1। ठीक है, फिर 2 की जगह माइनस ले लिए -2 कटा -2 इंटू 2 -4 -3 इंटू -3 अच्छा -2 प्लस 4 यहाँ पे होगा +5। तो एक छोटा सा गलती से कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा आपका 9 - 4 5। ये जो वैल्यूज हो गया वो हो गया -10 तो -10 -4 -3 कितना होता है -17 मतलब 17 का कुछ मल्टीपल में होगा 17 8 7 56 नहीं। ठीक है, चलो ये तो ठीक है क्योंकि ये सब कट रहा है। अब 106 भी कुछ प्रॉब्लम कर रहा है 17 1 जा। अब यहाँ पे एक बार देखो, अब हमें अगर बाई चांस कभी सम सीरीज में गलती भी हो तो गलती भी ढूंढ पाना चाहिए। अगर यहाँ पे 17 था 51 था 90 से, तो 90 से कटता नहीं, जाहिर सी बात है कट जाएगा। वैल्यूज जो होगा प्रॉपर तरीके से कटेगा, फ्रैक्शन बनने का चांसेस कम है। तो हमें जो जो चीज का गलती था उसको ठीक करना होगा। यहाँ पे वैल्यूज कितना हो जाएगा -17 कितना होगा, वैल्यू कितना होगा -1/17 -1/17। अब इसमें भी बीच वाले में कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, अगर प्रॉब्लम नहीं होता नहीं तो ये भी 70 से कहीं ना कहीं वैल्यूज कटता। अब देखना ये वैल्यूज कहां पे प्रॉब्लम कर रहा, -64 -6 -70 प्लस 36 था, तो यहाँ पे हुआ चार्ज 34, वैल्यूज क्या होगा +34। चलो मिल गया गलती। हाँ अब चेक, अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या आगे बढ़ेंगे, जहां से x का वैल्यू यानी कि हमारा x क्या है, x था मेरा x y एंड z, x y एंड z। तो x y z का वैल्यूज कितना आ रहा है, देखो माइनस कट गया तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 1 17 -20 में -17 1 हो गया। 34 में -17 कितना होगा -2 एंड -51 में -17 कितना होगा -3। क्लियर, -51 में -17 +3 +3।
तो यहां से x का वैल्यू मेरा निकला 1, y का वैल्यू निकला -2 एंड z का वैल्यू निकला +3। सो चेक कर लेते हैं एक बार, x का वैल्यू 1 डाल के 3 into 1 पहला वाला इक्वेशन में डालेंगे, 3 into 1 3 -2 into -2 +4 एंड 3 into 3 9। इसमें से देखो y भी मेरा यहाँ पे साइन में कुछ गलती हुआ है, तो एक बार चेक करना होगा फिर से। सेकेंड रो 64 -8 -64 -6 into 1 6 और -8 कहाँ पे है, यहाँ पे है -8 A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम चला 2 2 जा 4, फर्स्ट रो 2 into 2 4 -4 into -1 -4 4 + 4 8 एंड 2 + 1 और था, तो ये हो जाएगा -8 -64। सही है, साइन का गलती देखो फिर से, -64 -6 -70 + 36 था, ये बड़ा था, -34 होगा, सॉरी। अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज है वो हो जाएगा मेरा, तो y का वैल्यू कितना निकला यहाँ से, ये जो +2 हो गया तो y का वैल्यू 2 आएगा, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 एंड z का वैल्यू 3। अब चेक करो, 3 into 1 3 -2 into 2 4 +3 into 3 9 9 + 3 12 12 - 4 करने से आंसर आएगा 8 आया था ना। फिर देखो सेकंड वाली क्वेश्चन, 2 into 1 2 + y कितना है, 2 था मेरा, 4 - z -3 4 - 3 कितना होता है 1, यानी कि अब जो मेरा इक्वेशन है सही है। देखो हो सकता है जब हम लोग को फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो आपका थोड़ा बहुत प्लस माइनस वाला इशू आ सकता है, तो आप लोग चेक करोगे कैसे, देखना कि मैक्सिमम में क्या होगा, डिटरमिनेंट कहीं ना कहीं कट जाएगा, ये जो वैल्यूज है कहीं ना कहीं कटेगा, ये सब जो वैल्यूज है वो कहीं ना कहीं कट जाएगा। तो अगर ये वैल्यूज नहीं कट रहा है तो समझ जाना कुछ गड़बड़ी हो गया है, और उस गड़बड़ी को ठीक कैसे करोगे, जिस वैल्यू में प्रॉब्लम हो रहा होगा। जैसे मेरा यहाँ पे ये गलती हुआ था ना, तो ये 2 कौन से रो का था 34, यानी कि ये रो के बाद 64 6 एंड 36, इसलिए हम लोग यही चीज सब चेक करने का जरूरत नहीं है, जिस एलिमेंट्स में प्रॉब्लम हुआ होगा सिर्फ उसी एलिमेंट से रिलेटेड जो एलिमेंट्स पड़ा होगा सिर्फ उसी का यूज करना, और चेक करके जो गलती होगा, क्योंकि पूरा अगर काट दिए तो पूरा मार्क्स चल जाएगा, अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत गलती है उसको तुम कट कर देते तो फुल मार्क्स 0 हो जाएगा। उससे बेटर क्या है, 2 मिनट दिमाग शांत रख के ढूंढोगे तो अपना गलती तुमको मिल जाएगा और फिर सॉल्व कर लेना। क्लियर, ये था 3/3 का, 3/3 रहा तो कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर, अब देखो क्या सर एग्जाम में ऐसा सिंपल देगा, तो ऐसा सिंपल भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है, तो अचानक से ये कहां से आ गया। देखो हम लोग ने ये तो सीख लिया, ये सब अभी भी हम लोग सेम करेंगे, बट हम आपको दिखाएंगे इक्वेशन बनाते कैसे। एक बार इक्वेशन बना दूंगा फिर आप लोग उसको आराम से सॉल्व करना। कैसे, अ शॉपकीपर हैज 3 वैरायटीज ऑफ पेन, एक शॉपकीपर के पास 3 पेन था A, B एंड C, ठीक है। अब मीनू परचेज 1 पेन ऑफ ईच वैरायटी और ईच वैरायटी फॉर टोटल ऑफ 21 रुपीज, यानी कि एक शॉपकीपर के पास 3 पेन था A, B, C, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं लेट द 3 वैरायटीज ऑफ पेन बी, अच्छा A, B, C गिवन है ना, चलो तो पहला शॉपकीपर क्या किया है, एक पेन जो मीना थी, मीना क्या की है, परचेज किए, क्या परचेज किए 1 पेन ऑफ ईच वैरायटी, यानी कि एक पेन वो खरीदी है A, एक पेन वो खरीदी है B और वो एक पेन खरीदी है C, ठीक है, और तीनों मिला के वो कितना रुपए पे की है 21 रुपीज पे की, सिंपल, कितना पे की है 21 रुपीज। अब देखो जीवन परचेज्ड 4 पेन्स ऑफ ए, वो क्या किया है, इसको अगर चेंज करना भी है एक्स वाई जेड में तो आप कैसे चेंज कर सकते हो, लेट द नंबर ऑफ ए वैरायटी ऑफ पेन बॉट, ठीक है, एक्स, उसी तरीके से b का क्या मान लोगे y एंड c वेट का क्या मान लोगे z, ठीक है, ऐसे आप मान लेना। अब इसका आउटकम क्या होगा, इसका मतलब आप क्या मान रहे हो, चलो ए वैरायटी का जितना पेन खरीदा, ए वैरायटी के पेन को हम लोग क्या मान लेते हैं x, ए वैरायटी के पेन को हम लोग क्या मान लेते हैं x,
बी वैरायटी के पेन को y एंड सी वैरायटी के पेन को z। तो इक्वेशन कैसे बनेगा? देखो पहला वाला क्या किया, एक एक खरीदा था ना, यानी कि x प्लस वाई प्लस z जो था 121 था। बट जो सेकंड था G1 वो परचेज किया 4 पेन ऑफ A यानी कि 4x, 3 पेन्स ऑफ B यानी कि 3y एंड 2 पेन्स ऑफ C यानी कि 2z। और वो कितना रुपए पे किया है? वो पे किया है 60 रुपीज। फिर वाई शिखा परचेज 6 पेन्स ऑफ A, वो 6 पेन खरीदी है A का, 2 पेन खरीदा गया है B का एंड 3 पेन खरीदा गया है C का। ठीक है, और वो कितना रुपए पे किया है? वो पे की है 70 रुपीज। समझ में आया? पहला है मीना कितना परचेज की? 1 पेन ऑफ ईच वैरायटी 1 1 1 x प्लस y प्लस z 21 आ गया। G1 परचेज किया है 1 पेन ऑफ A, 4 पेन्स ऑफ A वैरायटी, 3 पेन्स ऑफ B वैरायटी एंड 2 पेन्स ऑफ C वैरायटी, और कितना भी पे किया 60। While शिखा परचेज 6 पेन्स ऑफ A वैरायटी, 2 पेन्स ऑफ B वैरायटी एंड 3 पेन्स ऑफ C वैरायटी फॉर ₹70। अब हमें क्या करना, हमें इसको मैट्रिक्स बनाना। कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स में? हम इसको मैट्रिक्स में कैसे बना सकते हैं? तो 1 1 1 4 3 2 6 2 3, और यहां पे क्या हो जाएगा? x y एंड z। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 21 60 एंड 70। तो आप लोग इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? इसको मानोगे a, इसको मानोगे x, इसको मानोगे b, तो आप x का वैल्यू क्या निकालोगे? a इनवर्स b, और आप लोग इसका आंसर को कमेंट करो। ठीक है, कमेंट करना इसका क्या आंसर है, फाइंड करके बताना मेरे को। ठीक है, फिर गौतम बाइज 5 पेन्स, 3 बैग्स एंड 1 इंस्ट्रूमेंट। देखो पेन को x मान लेना, बैग को y एंड इंस्ट्रूमेंट को z। तो गौतम कितना बाई किया है? 5 पेन, 3 बैग्स एंड 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स एंड पेज अ सम ऑफ ₹160। क्लियर? फ्रॉम द सेम शॉप विक्रम बाइज 2 पेन। विक्रम क्या किया है? 2 पेन खरीदा है, 1 बैग खरीदा है और 3 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदा है, और कितना पे किया है? 190 रुपए। ऑल्सो अंकुर बाइज, अंकुर भी जो है वो 1 ठोक पेन खरीदा है, 2 ठोक बैग खरीदा है एंड 4 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स एंड पेज अ सम ऑफ 250। बस इक्वेशन बन गया। तो ऐसे ही आपको बिजनेस एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स का यूज करके सॉल्व करना होगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको मैट्रिक्स में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे? x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट एंड z का कोफिशिएंट। अच्छा देखो यहाँ पे सबका y लिख दिया, सब z होगा। ठीक है, 1z 3z 4z। ठीक है, यहाँ पे हो गया 2 1 3 1 2 4, और हमारा आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा? 160 190 एंड 250। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है, और इसके आंसर्स को आपको कमेंट करके बताना है कि आपका क्या आंसर आया। और यहाँ पे हमारा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स पूरी तरीके से खत्म हो गया। हम लोग इसके सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। अब जब हमारा एग्जाम आएगा तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पूरा क्लास खत्म हो गया। 8 क्लास का टोटल ये हमारा लेक्चर था। तो अगर आपको लेक्चर छूट गया हो, आप अच्छे से देख लेना, सीक्वेंसेस मेंटेन करो, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, बीच में जंप नहीं करना वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बार 1 से लेके 8 तक आप पूरा क्लासेस देख लो, ये चैप्टर में आपका कॉन्फिडेंस पूरा बिल्डअप हो जाएगा और आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो ये चैप्टर से।